अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्यों हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि आप उनकी दुश्मन है, कि वो हमारी माँ नहीं बल्कि हमारी सास है? क्यों प्रताप सर, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनकी बहू हैं, हमें सब गलत समझते हैं। पर हम आप लोगों से भी क्या गिला करें जब दुनिया की रीति है ये। आज के युग में सास और बहू का रिश्ता इतना बदनाम है कि सबको ऐसे लगता है कि वो एक दूसरे की दुश्मन होती है, पर ऐसा नहीं है। हर रिश्ता ऐसा नहीं होता है। कुछ सास बहू के रिश्ते माँ और बेटी की तरह भी होते हैं, जैसा हमारा और माँ का है। जितना प्यार आप उनसे करते हैं उतना प्यार हम भी करते हैं। जितनी फिक्र आपको है उतनी ही फिक्र हमें भी है। इसलिए चाहे तो आप हमें 100 बार डांट लीजिए, चाहे तो हमें 2-3 थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन ये कभी मत कहिएगा कि वो हमारी माँ नहीं, क्योंकि वो हमारी माँ भी है। और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन्हें ठीक कर सकें, अपनी माँ को ठीक कर सकें, क्योंकि माँ को खोने का डर हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। अच्छा रोना बंद करो, मेरा वो मतलब नहीं था रात। नहीं प्रताप सर, सबका वही मतलब। सबको ऐसा लगता है कि हम माँ के दुश्मन है, पर ऐसा नहीं है। राध्या, आई एम रियली सॉरी। मुझे ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तुम जानते हो ना मुझे कितना गुस्सा आ जाता है। प्लीज रोना बंद करो। मैंने तो सोचा था कि प्रथम राध्या को डांटेगा, उल्टा सीधा बोलेगा और राध्या खुद ही घर छोड़ के चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है। प्रथम राध्या के आंसू पोंछ रहा है। इस राध्या को तो मैं बताती हूँ। कौन है? मैडम जी, आपने यहाँ क्यों बुलाया है? कौन है? मैडम जी, कौन है? कौन है? ये क्या डाला है? अरे बंद करो। कौन है? मैडम जी, कौन है यहाँ पे? क्या हुआ? मजा नहीं आ रहा क्या? ये क्या है? प्लीज इसे बंद कीजिए, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है।
इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो तुम? क्या किया मैडम मैंने? हाँ? पैसे कमाने हैं ना तुम्हें? हाँ। तो बेवकूफ, तुम्हें मामा जी से दवाई मंगवाने की क्या जरूरत थी? मैडम वो क्या है ना, मेरे पैरों में बहुत दर्द है और चलने में दिक्कत होती है, इसीलिए मंगवाई थी। अब मैं निकालती हूँ। मैडम इसे बंद कीजिए ना। अभी करती हूँ। तुम्हारा दर्द ना अभी निकालती हूँ मैं। पैरों में दर्द होता है ना? दर्द होता है पैरों में? दर्द होता है? दर्द होता है पैरों में? मैडम इसे तो बंद कीजिए, मेरी हालत खराब हो रही है। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसी सजा मत दीजिए। बेवकूफ कहीं की। तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस औलस के चक्कर में अगर हम पकड़े जाते तो क्या होता? तुम्हारा क्या होता? ये जो सपने देख रही हो ना बड़े घर में शादी करने के, तुम्हारी शादी किसी ऑटो रिक्शा वाले से या फिर किसी मैकेनिक से होती। अरे तेरा पैसा नहीं चाहिए मुझे, बस तेरा हाथ चाहिए। मेरे साथ घर बसा ले। मैडम जी नहीं, ऐसा मत कीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस एक मौका और दे दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा, प्लीज मैडम प्लीज। उठो, ये नाटक बंद करो, उठो। अब आगे से ना अपने ये कान और आंख के साथ साथ अपना ये दिमाग भी चालू रखना, इस्तेमाल करना, वरना तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी ना कि कहीं भी नौकरी करने के लायक नहीं रहोगी। ठीक है मैम। समझी? हाँ मैडम। तुम्हारी वजह से मेरा अमीर बनने का सपना ना अधूरा रह जाएगा, लेकिन ऐसा मैं किसी भी हाल में होने नहीं दूंगी। डॉक्टर के सामने तो मैंने अपना नाम लेकर बात संभाल ली थी, लेकिन अब ये दवाई उसी को जाएगी जिसके लिए आई है। कहीं हमने प्रथम सर को कुछ ज्यादा तो नहीं सुना दिया, पर हम भी क्या करें, उनके मन में जो आ रहा था वो बोले जा रहे थे, और चलन तो उन्हें ऐसे हो रही थी जैसे अभी भी छोटे से बच्चे हैं। खैर हम तो बस इतना चाहते हैं कि माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि हम उनसे पूछ सके कि हमारे मना करने के बावजूद वो कमल में क्यों बैठी थी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अब देखती हूँ कैसे जिंदा बचती हो तुम। नहीं पूजा, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए माँ को ठीक करने का। वो मैं दवाई ले रही थी तो ये पत्ता उड़कर बाहर आ गया। पर ये पत्ता तो पूरा खाली है, आपने एक साथ इतनी सारी दवाइयां ले ली। तुमसे मतलब? और नर्स तुम हो या मैं? मुझे अच्छे से पता है कब और कितनी दवाई लेनी है, और अगर अभी भी तुमने मेरे काम में ज्यादा टांग अड़ाई ना तो दादी से जाकर शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। इतनी चालाक है तभी ये इस घर की बहू बनी है।
हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, पर इतना ज़रूर जानते हैं कि एक साथ इतनी सारी दवाइयाँ लेना सेहत के लिए अच्छा तो नहीं होता है। कहीं ये नर्स हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? उस मिडिल क्लास नर्स और उस चीप राधिया की वजह से मेरी स्किन का क्या हाल हो गया है। और ऐसी सिचुएशन भी नहीं है कि मैं कोई फेशियल ट्रीटमेंट करवा सकूं। इस सीरम से ही काम चलाना होगा। कितने रिंकल्स पड़ गए मुझे, भगवान क्या हाल हो गया मेरे चेहरे का। हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया रजनी आंटी के साथ? अरे वो तो कितनी अच्छी है, सबका कितना ख्याल रखती है। आपने उनके साथ इतना गलत कैसे किया? क्यों किया आपने इतना बुरा? क्यों किया? निहारिका, फिलहाल माँ ठीक है, तुम संभालो अपने आप को। आज ना मेरा दिल थम गया था रजनी आंटी को ऐसी हालत में देख के। कैसे पैनिक अटैक आया था रजनी आंटी को। बहुत डर गई थी प्रथम, बहुत डर गई थी। पता नहीं रजनी आंटी कब ठीक होंगी, कब ठीक होंगी। निहारिका, रुको, पानी पियो, रिलैक्स निहारिका, पानी पियो। मतलब पानी से कुछ नहीं होगा। सच कहूँ तो मुझे तो रजनी आंटी के बारे में सोच के लो फील हो रहा है। प्रथम, तुम मुझे एक दोस्त होने के नाते हक कर लो ना, मुझे बहुत जरूरत है। प्लीज मुझे हक। अरे निहारिका, क्या हुआ निहारिका? ऐसे क्यों रो रही हो? तुम रजनी दीदी के लिए परेशान हो? तुम देखना रजनी दीदी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। ऐसे कौन रोता है? बस करो अभी, ठीक है? संभालो खुद को। मामी, आप प्लीज निहारिका के साथ ही रहेंगे। निहारिका को ना थोड़ा लो फील हो रहा है। तू फिक्र मत कर, मैं निहारिका के साथ ही हूँ, तू जा। ठीक। प्रथम, ऐसे बच्चों की तरह कोई रोता है क्या? ऐसे नहीं रोते। मामी अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अरे खुद को देखो, कहाँ ठीक हो तुम? गॉड, कभी बुलबुल, कभी मामी, कभी बुआ, कोई एक पल के लिए मुझे प्रथम के साथ अकेला नहीं छोड़ता। मामी, आपके हक से ना अब मुझे बेहतर फील हो रहा है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का? हाँ ठीक है। आप प्लीज जाइए। पक्का? हाँ जाइए। अब दवाई का असर होने ही वाला होगा। नर्स, आपने माँ को दवाई। माँ, 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 ये क्या हो रहा है माँ को? माँ, माँ, नर्स क्या हो रहा है माँ को? देखिए, पेशेंट्स को कभी ऐसे हल्के अटैक्स आते हैं तो घबराने की बात नहीं है। नर्स, ये नॉर्मल नहीं है, बहुत तकलीफ में है। हुआ क्या माँ को? प्लीज कुछ करिए। क्या हुआ? माँ, माँ को क्या हो रही है? माँ को वापस से अटैक कैसे आ रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकते हैं? नर्स, आप वो इंजेक्शन दीजिए ना जो डॉक्टर ने दिया था, जल्दी कीजिए। क्या करूं मैं? मेरे इंजेक्शन में तो पानी भरा है। अरे आप खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जाइए इंजेक्शन लाइए। हाँ। माँ घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। नर्स, कुछ असर क्यों नहीं हो रहा दवाई का? देखिए, पेशेंट्स अक्सर फैमिली मेंबर को पैनिक करता देख वो खुद भी पैनिक हो जाते, इसीलिए आप जाइए यहाँ से और मुझे इन्हें देखने दीजिए। मैं माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए, इससे पहले इनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाए, आप प्लीज जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए, प्लीज। अगर अभी इन्हें कुछ हुआ
तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। एक काम करती हूँ, नए वाले स्टॉक में से एक इंजेक्शन इनको अभी दे ही देती हूँ मैं। राध्या, तुम कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं प्रथम सर, वो बस। राध्या, माँ को कुछ होगा नहीं ना? माँ ठीक हो जाएगी ना? राध्या, मैं माँ के बिना नहीं रह सकता राध्या। मुझे उनके हाथ का खाना खाना है, उनसे बातें करनी है। प्रथम सर संभालिए खुद को। आप हमारी आंखों में देखिए। प्रथम सर प्लीज हमारी बात सुनिए। आप उन सारे पलों को याद कीजिए जो आपने और माँ ने साथ में बिताए हैं। उन पलों को याद कीजिए जिन्हें याद करने से आपको खुशी मिलती है। ये देख, ये कैसी लगी शर्ट? आज ना कॉलेज यही पहन कर जाना। अब वही सारे पल फिर से माँ के साथ जिएंगे। माँ में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। कहते हैं दिल से जो मांगो उसे भगवान भी पूरा करते हैं। उन्हें माँ को ठीक करना ही होगा। माँ को ठीक होना ही होगा। माँ का क्या हाल है? जी आंटी अभी ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं। माँ, ये माँ को बार बार अटैक्स क्यों आ रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन दवाइयों से ना माँ की हालत और बिगड़ रही है। ये दवाइयाँ कौन सी हैं? ये तो मैंने रिकमेंड ही नहीं की थी। इनफैक्ट जो मसल्स को ये रिएक्ट कर रही है उसको भी सुन कर देती है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। अक्सर कोमा पेशेंट्स को ऐसे अटैक आते हैं। मैं इनकी सिकाई के लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। तब तक आप प्लीज इनके पास ही रुकिए। माँ, अब ठीक है ना? आपको ऐसा तड़पता देख मैं बहुत घबरा गया था। प्लीज माँ, प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ। इंजेक्शन तो नर्स ने हमारे सामने ही लगाया था, फिर ये नया डब्बा क्यों खुला है? प्रथम सर, हमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ तो है ना राध्या? माँ अभी भी बीमार है, माँ अभी भी नहीं उठ रही। प्रथम सर, हमारा वो मतलब नहीं था। हमें इंजेक्शन का कुछ सही नहीं लग रहा है। जब डॉक्टर ने माँ को इंजेक्शन दिया था तो उसका असर तुरंत हुआ था, लेकिन जब नर्स ने वही इंजेक्शन दिया तो माँ पे कोई असर ही नहीं हुआ। और ये देखिए, ये इंजेक्शन का नया डब्बा भी खुला हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जाने के बाद नर्स ने माँ को फिर से इंजेक्शन दी है? वो सब नहीं जानता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि माँ जल्दी ठीक हो जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। प्रथम सर, प्रथम सर, हमें वो नर्स ठीक नहीं लग रही है। क्या पट्टी पढ़ा रही हो प्रथम को? हम लाख सर पटक लें लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। तुम्हारे इस कमरे में आते ही ना हड़कंप मच जाती है। क्या बोली थी उस नर्स को? खुद तो 2.5 अक्षर भैंस बराबर और दूसरे के काम में टांग अड़ानी। नहीं दादी, दरअसल हम तो बस ये बोल। अनपढ़ गंवार होकर के MBBS बनती है। कुछ समझ आए ना आए लेकिन हर चीज में अपना दिमाग लगाना है। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। वो अभी कुछ देर पहले ही ना हमने नर्स को दवाई के खाली पत्ते के साथ देखा था जिसमें देखिए, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है ना मेरे काम से तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। मुझे ना काम की कोई कमी नहीं है। तुम क्यों जाओगी?
जिसको जाना चाहिए वो तो इस घर में दही की तरह जम करके बैठी है। तुम अपना काम करो ठीक से। देखिए, हम आपसे बस इतना जानना चाहते हैं कि इंजेक्शन का वो नया डब्बा खुला हुआ क्यों था? दादी क्या क्या कर रही है? अरे इसके दिमाग की जमी धूल को साफ कर रहे हैं। ये नहीं कि घर की बहू होने के नाते रसोई का काम संभाल ले, पर संभाले कैसे? आता हो तब ना। बस दूसरे के काम में टांग अड़ाए, हर जगह नाक घुसाने में लगी रहती है। क्या इसको खाना बनाने भी नहीं आता? फिर भी अमीर पति मिल गया। कहाँ से मिलती है ऐसी किस्मत? हाँ पर दादी, ऐसे गर्म पानी कौन किस पे फेंकता है? कोई बात नहीं प्रथम सर, पानी ज्यादा गर्म नहीं था। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ अब यहाँ से। और बेटा चल तू भी जाके सो। ये है ना नर्स संभालेगी रजनी को। जी चल। ये तो बहुत ही टेढ़ी खीर है, इससे संभल कर रहना होगा। ये नर्स जी तो माँ के कमरे से बाहर ही नहीं जाती हैं। अब हम कैसे पता करें कि कल जो कुछ भी हुआ वो हमारा वहम था या सब कुछ सच था? हमें अपनी शंका को दूर करना ही होगा। माँ, अगर ये नर्स आपके साथ कुछ गलत कर रही है तो हम उसका पता लगा कर रहेंगे। नर्स जी ने माँ को पहली इंजेक्शन लगाई थी तब माँ पे कोई असर नहीं हुआ, पर कुछ देर बाद असर हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं चाहती कि रजनी आंटी इस जन्म में कभी भी ठीक हो। माँ मैं आपके बिना अधूरा हूँ माँ। मैं बहुत मिस करता हूँ आपको। आप उठ जाइए माँ प्लीज। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।